अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज मैं बात करना चाहूँगा, पाकिस्तान में महंगाई बिल्कुल नहीं है। महंगाई कहते हैं इन्फ्लेशन कहते हैं अगर आपकी चीज़ महंगी हो जाती है। अंगोला अफ्रीका में मुल्क में बहुत महंगाई है। मिसाल के तौर पे मैं बात करूँ, इमेजिन दूँ चिकन की। पाकिस्तान में मछली की देता है, पाकिस्तान में मछली मिलती है तलापिया 300 रुपया किलो, थाईलैंड में मिलती है 500 रुपया किलो, अफ्रीका में मिलती है 600-700 रुपया किलो। तो इसका मतलब ये हुआ तलापिया पहले से सस्ती है। पाकिस्तान में अगर तलापिया महंगाई काउंट होगी, अगर तलापिया 1000 रुपये की मिले, दुनिया में 100-200 रुपया महंगा मिल रही है, पाकिस्तान में 300 रुपये किलो मिल रही है तलापिया फ़िश मछली। अगर आप कहते हैं पाकिस्तान में महंगाई है 100 कोल, तो तलापिया फ़िश 200 रुपये किलो हो जाती है। जो फार्मर इसे बनाता है उसका तो तकरीबन 50% तो लेस हो गया ना, 50% उसका लेस हो गया मुनाफा उसका। इस तरह अगर आपका सब्ज़ी सस्ती हो, जो किसान है वो तो पहले मर रहा है, इतनी सस्ती सब्ज़ी बिक रही है, उसका और सस्ता हो गया। तो पाकिस्तान में महंगाई जैसी कोई चीज़ नहीं, इन्फ्लेशन नहीं। इन्फ्लेशन उसे कहते हैं अगर आप चीज़ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंपेयर करें। हाँ, लोग कहते हैं पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है, लेकिन यहाँ पे हमारी आमदन नहीं है ना। तो ये आमदन का मसला, महंगाई का मसला नहीं है। अगर आप गरीब हो, या आपका मसला, आप गरीब, आप महंगाई को ब्लेम नहीं कर सकते। सख्ती से बात करूँगा, किसी की बकवास नहीं बर्दाश्त करूँगा। परचेजिंग पावर, कभी सुना भी है परचेजिंग पावर? यहाँ पे परचेजिंग पावर का मसला है, खरीदने की औकात। पाकिस्तान में पाकिस्तान में नेटवर्क इंजीनियर या आईटी की जॉब की सैलरी है 60,000 रुपये, 70,000 रुपये लगभग कर लेते अच्छी। तुर्की में भी 70,000 रुपया मिल रही है, लेकिन तुर्की में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई है कि उसको मेंटेन करने की चीज़ें भी और महंगी हैं। तुर्की में अगर आपने सबसे सस्ता कमरा रूम रेंट पे लेना है, आपको मिलेगा 30,000 रुपये का तुर्की में। पाकिस्तान में 5,000 से लेकर मैक्सिमम 10,000 रुपये का मिल जाएगा। पाकिस्तान में 10,000 रुपये आपका इजीली एक बंदे का खाने का निकल आएगा। तुर्की में 30,000 रुपये से आपका मिनिमम खाने के होंगे। तो कहने का मकसद ये आ रहा, सेम दोनों मुल्कों की सैलरी है, सेम जॉब की, लेकिन तुर्की में आप उस सैलरी में नहीं रह सकते, पाकिस्तान में रह सकते हम। पाकिस्तान में एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की, मजदूर की तनख्वाह होनी चाहिए 40 से 50,000 रुपये होनी चाहिए ईजीली। अभी ये पाकिस्तान में क्यों ये कम तनख्वाहें, क्यों लोगों की परचेजिंग पावर कम है? ये इशू सिंपल है, कैश फ्लो। मुल्क में पैसा नहीं लगाया जाता, हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। कैश फ्लो का ये होता है पैसा सर्कुलेशन में रहे। जब पैसा सर्कुलेशन में रहता है तो महंगाई नहीं होती, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती जाती है। अगर एक फ़िश फार्मर ने 400 रुपये किलो फ़िश बढ़ी है, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, उसको ज़्यादा मुनाफा होगा। आपको चीज़ें की कीमत बढ़ानी पड़ती है परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए, मतलब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए। सबसे इजी हल ये तो स्मॉल टू माइक्रो बिजनेस है, छोटे कारोबार, स्मॉल कारोबार पाकिस्तान में शुरू हों, ये इसका हल है। तो पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, अपनी मेंटेलिटी बदलें। अगर आप नहीं कमा पा रहे, आपने मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमाना है, वेले ना बैठें। अगर आपने MBA की नई जॉब मिली, लानत हो या तेरे MBA पे और तेरी पे ऊपर, चौकीदारी कर लें। एवरी टाइम इज मनी, वक्त पैसा है। हमारा लम्हा फिक्रिया ये, हमें स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूटों में ये पैसे का नहीं बताया जाता। पैसा क्या चीज़ है, पैसा क्या है? हमें सारी दुनिया की बकवास पढ़ाई जाती है, क्वेश्चन से लेके जो इतनी बकवास पढ़ाई जाती है, अपनी अमली ज़िंदगी में हम यूज़ नहीं करते हैं। पाकिस्तान में कोई महंगाई नहीं है, पाकिस्तान में परचेजिंग पावर का मसला है, पाकिस्तान में खरीदने की औकात का मसला है। लोगों की औकात नहीं है, लोगों की इतनी आमदन नहीं है। हमने आमदन बढ़ानी है, आमदन बढ़ती है स्मॉल बिजनेस से, माइक्रो बिजनेस से। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। छोटा कारोबार शुरू करें, कारोबार सुन्नत है, कारोबार में अल्लाह बरकत डालेगा, और बाकायदा कारोबार वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। गुलामी से अच्छा अपना कारोबार काम करें। कब तक किसी की गुलामी करेंगे? डिग्रियों पे पैसा ना ज़ाया करें। डिग्री लोग करते 10 लाख से 15 लाख रुपए हुकूमत अपनी जेब पे लगाती है आपको ग्रेजुएट कराने में। ये हुकूमत के अब रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं, ये पैसा कैश फ्लो में लगे तो कितना अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफिज़। Allah faham beli